सावनेर शहरातील सुप्रसिद्ध नवोदित मॅक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर अनुज जैन यांनी गणेश यांच्यावर जबड्याची यशस्वी कठीण शस्त्रक्रिया केल्यानंतर तरुणांमध्ये पुन्हा जगण्याची उमेद भरून आली। त्यांच्या या यशस्वी कार्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे। मिळालेल्या माहितीनुसार सध्या लहान मुले तरुणांमध्ये गुटखा, तंबाखू, खैनी यांच्या वापरासोबतच धूम्रपानाचा वापर वाढू लागला आहे। तरीही या जीवघेण्या छंदापासून दूर जाण्याऐवजी छंद वाढतच आहे आणि अशातच तोंड न उघडणे, खाण्यापिण्यात अडचण याबरोबरच तोंडाच्या आणि घशाच्या कॅन्सर सारख्या घातक आजारात ते स्वतःला ढकलत आहे। असेच गणेश खंगारे या तरुणालाही गुटखा आणि तंबाखूचे व्यसन होते। त्यामुळे गेल्या 4 वर्षापासून त्यांचे तोंड हळूहळू कमी होत गेले आणि शेवटी त्याचे खाणेपिणे बंद होऊ लागले। त्यामुळे त्याने अनेक डॉक्टरांकडून उपचार घेतले। शहर आणि नागपुरांच्या तज्ञांच्या उपचाराचा पण काही उपयोग झाला नाही। शेवटी सावनेर शहरातील उद्योन्मुख मॅक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर अनुज जैन यांच्या मॅक्स केअर डेंटोफेशियल क्लिनिक मध्ये पोहोचल्यानंतर त्यांनी डॉक्टर अनुज यांच्याशी संपर्क साधून उपचार सुरू केले। यावर प्रथम तर औषधोपचार व त्यानंतर शस्त्रक्रियेनंतर गणेशला नवीन जीवन देण्यात डॉक्टर अनुज जैन यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली। 2 तासाहून अधिक काळ चाललेले हे यशस्वी ऑपरेशनामुळे आता रुग्णांचे तोंड पूर्णपणे उघडून याला होणारा त्रास कायमचा कमी झाला। यशस्वी शस्त्रक्रियेनंतर रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी भविष्यात गुटखा आणि तंबाखू सोडण्याचा निर्णय घेतला व त्यांनी त्यांच्या कुटुंबासह डॉक्टर अनुज जैन यांचे आभार मानले आणि त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या। या कठीण शस्त्रक्रियेत डॉक्टर अनुजला डॉक्टर मेघना नाहाटा, डॉक्टर अंकिता बाहेती, कुणाल बोहरे, रिया भगत आदींचे सहकार्य लाभले। अक्सर देखा गया है कि अत्यधिक गुटखा, तंबाकू और धूम्रपान से मुंह की बहुत ज़्यादा समस्याएं बनने लगती हैं और जितना ज़्यादा सेवन बढ़ते जाता है तो मुंह का खुलना भी बंद हो जाता है। तो हमारे साथ में एक ऐसे सर्जन हैं जिन्होंने हाल ही में एक युवा का ऑपरेशन करके उसका जीवन सफल बनाने में सहयोग दिया। तो डॉक्टर साहब, ये क्या बीमारी थी और ये किस प्रकार से होती है? ये बीमारी का नाम है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। बेसिकली क्या होता है, जब भी काफ़ी लंबे समय से कोई पेशेंट गुटखा और तंबाकू, बेसिकली सुपारी तंबाकू जब साथ में खाता है तो उसके कारण गाल में फाइब्रस बैंड्स बनने लगते हैं, कोलाजन के फाइब्रस बैंड्स बनते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे मुंह खुलना कम हो जाता है। एक टाइम के बाद में मुंह पूरी तरह से बंद हो जाता है और अगर इसका सही समय पे इलाज नहीं लिया गया तो ये कैंसर में भी तब्दील हो सकता है, मुंह के कैंसर में। अपने पास में जो पेशेंट आया था वो लगभग 4 साल से ट्रीटमेंट कर रहा था। बिल्कुल। तो उसे उस उचित जो इलाज चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। उनको एक्चुअली दवाइयों से ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। इसके जैसे 4 ग्रेड्स होते हैं, तो इनिशियल जो ग्रेड्स होते हैं उसमें हम लोग मेडिसिन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़े एडवांस स्टेजेस में जहाँ पे मुंह का खुलना बहुत ही कम हो चुका है, जैसे कि 1 उंगली या 1.5 उंगली के आसपास, तब दवाइयों से काम नहीं चल पाता है। तो ये पिछले 4 साल से दवाइयाँ ही खा रहे थे। मेरे पास आने के बावजूद भी जब मैंने इनको सर्जरी बोला था तो 6 महीने तक ये पहले दवाइयाँ ही खाते रहे। फिर फाइनली इन्होंने सर्जरी करने का ठाना, तब जाके इनकी सर्जरी हुई। अब इनका मुंह अच्छे से खुल रहा है। डॉक्टर साहब, आप सर्जन हो, आप समाज में जो बढ़ती हुई एक जो विकृति ही कहेंगे, जो शौक है, तो इस प्रकार के शौक लोग ना करें, इसके बारे में आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या सलाह मैं देंगे? तो यही कहना चाहूँगा कि ये एक तरह का जहर है। हमको जो दूसरा जहर होता है जो हम खाते हैं और सीधा मौत हो जाती है, लेकिन ये जहर और ख़राब है क्योंकि ये तड़पा-तड़पा के आपको मौत के करीब लेके जाता है। धीरे-धीरे आपका मुँह खुलना कम होगा, आप खाना नहीं खा पाएँगे, फिर आपको छाले हो जाएँगे। ये छाले कभी-कभी चले जाते हैं, लेकिन जो छाला रह जाता है फिर वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। फिर उसका कैंसर का ऑपरेशन भी करा लेंगे तो भी आपकी लाइफ़ पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद में आपका जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये और भी बदतर किस्म का ज़हर है जो आपको धीरे-धीरे मौत की तरफ लेके जाता है। तो इससे दूर ही रहना है और इसको टच भी नहीं करना है, क्योंकि ये आपके साथ-साथ आपके परिवार को भी तकलीफ पहुंचाता है, क्योंकि जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके फैमिली के लोग, उनको भी अफेक्ट करता है। पीयूष झिंझवाडिया, विदर्भ न्यूज, सावनेर।